श्री राम के द्वारा लक्ष्मण का त्याग, लक्ष्मण का परम धाम गमन, श्री राम का किष्किंधा, लंका एवं हाटकेश्वर तीर्थ में जाना और रामेश्वर, लक्ष्मणेश्वर एवं सीता आदि की प्रतिमा स्थापित करना। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, कमल नयन भगवान श्री रामचंद्र जी लोकापवाद के कारण सीता जी का परित्याग करके अयोध्या का राज्य करने लगे। उन्होंने दूसरी किसी स्त्री को पत्नी के रूप में किसी तरह भी स्वीकार नहीं किया। यज्ञ कार्य की सिद्धि के लिए भी पत्नी के स्थान पर सीता देवी की स्वर्णमयी प्रतिमा को ही बिठाया। श्री राम ने 11,000 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए निष्कंटक राज्य किया। तदनंतर श्री रामचंद्र जी के भवन में एक देवदूत आया और बोला, भगवान, मुझे इंद्र ने भेजा है, अतः आप मुझसे एकांत में मिलिए। तब भगवान श्री राम ने एकांत में जाकर लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, मैं जब तक इस देवदूत के साथ बैठकर वार्तालाप करूं तब तक कोई यहां न आवे। यदि कोई आवेगा तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। अतः तुम राजद्वार पर उपस्थित रहकर इस बात की ओर दृष्टि रखो कि कोई आ न जाए और किसी के लिए वध का प्रसंग न उपस्थित हो जाए। लक्ष्मण ने बहुत अच्छा कहकर आज्ञा स्वीकार की और वे स्वयं राजद्वार पर खड़े होकर पहरा देने लगे। उधर देवदूत ने श्री राम के साथ वार्तालाप प्रारंभ किया। इंद्र तथा अन्य स्वर्गवासियों का संदेश सुनाते हुए उसने इस प्रकार कहा, महाभाग, आपने रावण का विनाश करने के लिए ही भूतल पर अवतार धारण किया था। वह दुष्ट मारा गया, त्रिभुवन का कंटक दूर हुआ। आपने इस समय देवताओं का सब कार्य पूर्ण कर दिया। अब यदि आपकी रुचि हो तो मर्त्य लोक त्याग कर दिव्य लोक में पधारिए। इसी समय मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा वहां आए और लक्ष्मण जी से पूछने लगे, श्री रघुनाथ जी कहाँ हैं? लक्ष्मण बोले, विप्रवर, मुझ पर दया करके थोड़ी देर यहीं ठहर जाइए। महाराज किसी देव कार्य से एकांत में बातचीत में लगे हुए हैं। दुर्वासा बोले, यदि अभी मुझे राजा श्री रामचंद्र जी दर्शन नहीं देंगे तो मैं समस्त रघुकुल को शाप देकर भस्म कर डालूंगा। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मन ही मन दुखी होकर कुछ विचार किया और स्वयं श्री रामचंद्र जी के समीप जाकर हाथ जोड़ साष्टांग प्रणाम करके कहा, देव, मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा दर्शन के लिए राजद्वार पर खड़े हैं, उनके लिए क्या आज्ञा है? लक्ष्मण जी का वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने देवदूत से कहा, तुम देवराज के पास जाकर यह कह देना कि मैं 1 वर्ष के अंदर ही आपके समीप आ जाऊंगा। दूत से ऐसा कहकर भगवान ने लक्ष्मण से कहा, वत्स, दुर्वासा मुनि को शीघ्र भीतर ले आओ। तत्पश्चात मुनि के आते ही श्री राम ने मुनि को अर्घ्य दे प्रणाम किया और हर्षयुक्त वाणी में कहा, मुनि श्रेष्ठ, आपका स्वागत है। मैं धन्य और अनुग्रहित हूं जो कि आप मेरे घर पधारे हैं। दुर्वासा ने कहा, रघुनंदन, मैं उपवास पूर्वक चातुर्मास से व्रत करके आज भोजन करने के लिए आपके घर आया हूं, अतः मुझे शीघ्र भोजन दीजिए। तब श्री रामचंद्र जी ने मिष्ठान्न आदि से मुनि को यथेष्ट भोजन कराकर तृप्त किया। इस प्रकार भोजन करके आशीर्वाद दे दुर्वासा मुनि चले गए। तब लक्ष्मण ने भगवान श्री राम से कहा, प्रभो, अब मुझे मृत्युदंड मिलना चाहिए। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण करके दुखी हो गए। तब लक्ष्मण ने कहा, प्रभो, अपने वचन को बिना किसी हिचक के सत्य कर दिखाना यही राजाओं का परम धर्म है। लक्ष्मण की बात सुनकर श्री राम के नेत्रों में आंसू भर आए। उन्होंने धर्मशास्त्र के जानने वाले मंत्रियों से बहुत देर तक सलाह ली और अंत में लक्ष्मण जी से कहा, सुमित्रा नंदन, आज मैंने तुम्हें त्याग दिया। तुम शीघ्र दूसरे देश को चले जाओ। साधु पुरुषों का त्याग अथवा वध दोनों बराबर हैं। तत्पश्चात लक्ष्मण जी अपने घर में माता, पत्नी, पुत्र या सुहृद किसी के साथ सम्मति न करके सरयू के तट पर चले गए। वहां सरयू जल में स्नान करके तट पर एकांत स्थान में बैठ गए और पद्मासन लगाकर उन्होंने अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन करके ब्रह्मरंध्र से अपने तेजोमय प्राण का परित्याग कर दिया। श्री रामचंद्र जी ने जब यह समाचार सुना तब वे अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगे। वे मंत्रियों और सुहृद जनों को साथ लेकर स्वयं उस स्थान पर गए और करुणा स्वर में हा वत्स कहकर फूट फूट कर रोने लगे। उस समय लक्ष्मण जी का कलेवर अदृश्य हो गया और फूलों की वर्षा के साथ आकाशवाणी हुई, महाभाग राम, आप शोक न करें। ब्रह्म ज्ञान से संयुक्त लक्ष्मण जी सर्व संन्यास करके परम धाम को पधार गए हैं। आकाशवाणी की यह बात सुनकर मंत्रियों ने कहा, महाराज, ये लक्ष्मण परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, अतः आप अपने घर को लौटिए। राजकार्य की चिंता कीजिए और श्रेष्ठ ब्राह्मणों से पूछकर अपने स्नेह के अनुरूप उनका पारलौकिक कृत्य, श्राद्ध, पिंडदान आदि कीजिए। श्री रामचंद्र जी बोले, मैं लक्ष्मण के बिना आप घर को नहीं लौटूंगा।
यदि आप लोगों की रुचि हो तो मेरे प्रिय पुत्र कुश को राज सिंहासन पर बिठाइए। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने परम धाम पधारने का विचार किया। उस समय उन्हें अपने मित्र विभीषण का स्मरण हो आया। वे सोचने लगे, मैंने विभीषण को जब तक सूर्य और चंद्रमा की सत्ता रहेगी तब तक के लिए लंका का अक्षय राज्य दिया है, परंतु इस पृथ्वी पर पुनः वरदान से पुष्ट हुए अतिशय क्रूर राक्षसों का संयोग हो सकता है। अतः मैं विभीषण के समीप जाकर उसे शिक्षा दूंगा, जिससे वे देवताओं से द्वेष न करें। इसी प्रकार महाभाग सुग्रीव नामक वानर भी मेरे परम मित्र हैं। जाम्बवान, बालिपुत्र अंगद, पवनसुत हनुमान, कुमुद तथा तार आदि अन्य वानर भी मेरे परम सुहृद हैं। इन सब लोगों से बातचीत करके विदा लेकर मैं परम धाम को जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके भगवान श्री राम ने पुष्पक विमान को बुलाया और उस पर चढ़कर किष्किंधापुरी को प्रस्थान किया। किष्किंधा निवासी वानर पुष्पक विमान का प्रकाश देखकर श्री रामचंद्र जी का आगमन जान शीघ्र उनके सामने गए और दूर से ही धरती पर घुटने टेककर प्रणाम करके इधर उधर बार बार जय जयकार करने लगे। तदनंतर श्री रामचंद्र जी को साथ लेकर सबने सुंदर ध्वजा पताकाओं से सुशोभित महापुरी किष्किंधा में प्रवेश किया। इसके बाद विमान से उतरकर श्री रामचंद्र जी शीघ्र ही सुग्रीव के भवन में गए। वहां वानरों ने अर्घ्य आदि से श्री रघुनाथ जी का पूजन किया और उनसे पूछा, रघुनंदन, घर पर कुशल तो है ना? सदा आपके साथ रहने वाले छोटे भैया लक्ष्मण जी कहाँ हैं? प्राणों के समान प्रिया सीता देवी जी कहाँ हैं? वानरों का यह वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने जिस प्रकार सीता और लक्ष्मण जी का परित्याग हुआ था वह सब समाचार कह सुनाया। यह सुनकर सुग्रीव आदि सब वानर अत्यंत दुख से आतुर होकर फूट फूट कर रोने लगे और श्री रामचंद्र जी से इस प्रकार बोले, राजन, हम लोगों से आपका जो कार्य यहाँ सिद्ध होने वाला हो उसके लिए आज्ञा दीजिए। इस भूतल पर हम सभी वानर धन्य हैं जिनके प्रति ऐसा स्नेह रखकर आप स्वयं हमारे घर पधारे हैं। श्री राम बोले, सुग्रीव, तुम्हारे यहाँ एक रात रहकर मैं जहाँ लंका में विभीषण है वहां जाऊंगा। अपने प्रधानमंत्री सहित तुम्हें भी मेरे साथ विभीषण के घर तक चलना चाहिए। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार समस्त श्रेष्ठ वानरों से भक्ति पूर्वक सेवित हो श्री रघुनाथ जी ने किष्किंधापुरी में रात भर निवास किया। फिर प्रातः काल सूर्योदय होने पर आवश्यक कृत्यों से निवृत्त हो रघुनाथ जी पुष्पक विमान को बुलाकर 10 वानरों के साथ उस पर आरूढ़ हुए। उन 10 वानरों के नाम इस प्रकार हैं, सुग्रीव, सुषेण, तार, कुमुद, अंगद, कुंदु, हनुमान, गवाक्ष, नल तथा जाम्बवान। तदनंतर उस उत्तम विमान के द्वारा वे लंकापुरी की ओर प्रस्थित हुए और जहां पहले राक्षसों से युद्ध हुआ था उन प्रदेशों को दिखाते हुए तत्काल ही महापुरी लंका में जा पहुंचे। पुष्पक का प्रकाश देखते ही विभीषण को यह ज्ञात हो गया कि श्री रामचंद्र जी पधारे हैं। अतः वे प्रसन्नता पूर्वक अपने समस्त मंत्रियों, सेवकों और पुत्रों के साथ उनके सामने आए और दूर से ही जय जयकार करते हुए उन्होंने धरती पर लेटकर साष्टांग प्रणाम किया। विमान से उतरकर श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को आदर पूर्वक हृदय से लगाया और उन्हीं के साथ लंकापुरी में प्रवेश किया। फिर विभीषण के महल में पहुंचकर वानरों द्वारा सब ओर से घिरे हुए श्री रामचंद्र जी शुभ सिंहासन पर विराजमान हुए। तत्पश्चात विभीषण ने अपना राज्य, पुत्र, कलत्र आदि समस्त वैभव श्री रघुनाथ जी के चरणों में समर्पित कर दिया और सामने हाथ जोड़ खड़े हो इस प्रकार कहा, प्रभु, आज्ञा दीजिए, मैं कौन सी सेवा करूं? भगवान, आप अकस्मात कैसे आ गए? आपके साथ लक्ष्मण और जानकी जी क्यों नहीं आई? तब श्री रामचंद्र जी ने विभीषण से सब समाचार बताया और उनके हित के लिए इस प्रकार कहा, राक्षस राज, इस समय मैं राज्य त्याग कर अपने परम धाम को जहां लक्ष्मण जी गए हैं शीघ्र जाऊंगा। उनके बिना अब इस मर्त्यलोक में 2 घड़ी भी ठहरने का मेरे मन में उत्साह नहीं है। इस समय मैं तुम्हें शिक्षा देने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। तुम शांत चित्त होकर मेरी बात सुनो। यह राज्य लक्ष्मी स्वल्प बुद्धि वाले पुरुषों के मन में मदिरा की भांति मद उत्पन्न कर देती है। अतः तुम्हें अपने हृदय में इस मद को स्थान नहीं देना चाहिए। इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं का तुम्हें आदर और पूजन करना चाहिए, जिससे तुम्हारा राज्य सदा सुस्थिर रहे और मेरा वचन भी सत्य हो। इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। यदि कोई मनुष्य किसी प्रकार यहाँ आ जाए तो समस्त निशाचरों को प्रसन्न होकर उसका सत्कार ही करना चाहिए। विभीषण, तुम्हें अपने समस्त निशाचरों को मना कर देना चाहिए कि वे मेरे सेतु का उल्लंघन करके भारतवर्ष की भूमि में न जाएं। विभीषण ने कहा, प्रभु, ऐसा ही करूंगा। निस्संदेह आपकी आज्ञा का पालन किया जाएगा, परंतु जब आप मर्त्यलोक को छोड़कर पधार जाते हैं तब मैं भी यहाँ जीवित न रहूंगा। अतः मुझे भी वहीं अपने साथ ले चलिए।
श्री राम ने कहा, राक्षस राज, मैंने तुम्हें अविनाशी राज्य दिया है, अतः किसी प्रकार मुझे मिथ्यावादी न करो। मैं यहाँ सेतु में कीर्ति के लिए 3 शिवलिंगों की स्थापना करूंगा, उन तीनों की तुम्हें सदैव पूजा करनी चाहिए। विभीषण से इस प्रकार कहकर वानरों सहित श्री राम 10 रात्रि पर्यंत वहीं लंका में टिके रहे। 11वें दिन विमान पर बैठकर उन्होंने अपनी पुरी को प्रस्थान किया और विभीषण एवं वानरों के साथ मार्ग में उतरकर आपने सेतु के आदि, मध्य और अंत में श्रद्धा पूर्वक 3 रामेश्वरों की स्थापना की। तत्पश्चात जब वे अपने घर की ओर चले, उस समय विभीषण ने बार बार प्रणाम करके कहा, भगवन, इस सेतु मार्ग से कौतुकवश तथा श्रद्धा से बहुतेरे मनुष्य रामेश्वर जी का दर्शन करने के लिए आवेंगे। राक्षसों की जाति अत्यंत क्रूर मानी गई है। मनुष्य को आते देखकर उनके मन में उसे खा जाने की इच्छा पैदा हो जाती है। अतः यदि कोई राक्षस किसी मनुष्य को खा लेगा तो निश्चय ही मेरे द्वारा आपकी आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा। इसीलिए आप कोई ऐसा उपाय सोचें जिससे मुझे आज्ञा भंग का दोष न लगे। विभीषण का यह वचन सुनकर भगवान श्री राम ने कहा, बहुत अच्छा। तत्पश्चात उन्होंने अपना धनुष चढ़ाया और अपने तीखे बाणों से सेतु के 10 योजन विस्तृत मध्य भाग को खंडित कर दिया। इस प्रकार सेतु मार्ग से लंका में जाना असंभव करके उन्होंने वानरों और राक्षसों के साथ अयोध्यापुरी को प्रस्थान किया। इस प्रकार अपने नगर को प्रस्थान करते समय मार्ग में आकाश के पथ से जाता हुआ पुष्पक विमान सहसा अचल हो गया। यह देख श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी से कहा, वायुनंदन, तुम भूमि पर जाकर पता लगाओ कि क्या कारण है जिससे पुष्पक विमान आकाश में रुक गया। हनुमान जी बहुत अच्छा कहकर शीघ्र ही धरती पर उतरे और पुनः लौटकर भगवान को प्रणाम करके बोले, भगवान, यहाँ नीचे परम कल्याणमय हाटकेश्वर क्षेत्र है। वहां संसार की सृष्टि करने वाले साक्षात ब्रह्मा जी विराजमान हैं। यही कारण है कि पुष्पक विमान उन्हें लांघ कर आगे नहीं बढ़ता है। हनुमान जी की यह बात सुनकर श्री रघुनाथ जी ने विमान को उस क्षेत्र में उतरने की आज्ञा दी। तदनंतर वे स्वयं विमान से उतरे और समस्त वानरों तथा राक्षसों के साथ उस क्षेत्र में सब ओर घूम घूम कर तीर्थों का दर्शन करने लगे। वहां पर उन्होंने अपने पितामह राजा अज के द्वारा स्थापित की हुई चामुंडा देवी के दर्शन किए और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले कुंड में स्नान करके अपने पिता राजा दशरथ द्वारा स्थापित अपने स्वरूप भूत 4 भुजाधारी श्री विष्णु भगवान का दर्शन किया। वहां राजवापी में स्नान करके शुद्ध हो देवताओं और पितरों का तर्पण कर उन्होंने मन ही मन यह विचार किया कि इस परम पुण्यदायक क्षेत्र में मैं भी शिवलिंग की स्थापना करूं, जैसे कि पिताजी ने श्री विष्णु भगवान की स्थापना की है। इसके सिवा मेरे प्रिय भाई लक्ष्मण दिव्य लोक में चले गए हैं, अतः उनके नाम से भी एक शिवलिंग की स्थापना करूं। साथ ही अपनी सीता देवी की तथा लक्ष्मण की भी प्रस्तरमयी प्रतिमा इस पवित्र क्षेत्र में स्थापित करूं। ऐसा विचार करके श्री रामचंद्र जी ने 5 मंदिर बनवाए और उन सब में पूर्वोक्त विग्रहों को स्थापित किया। तत्पश्चात सब वानरों तथा राक्षसों ने भी अपने अपने नाम से पृथक पृथक शिवलिंगों को स्थापित किया। उसके बाद श्रेष्ठ पुष्पक विमान पर बैठकर सब के सब अयोध्यापुरी को गए। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, श्री रामचंद्र जी ने जिस प्रकार उस कल्याणमय तीर्थ में रामेश्वर और लक्ष्मणेश्वर आदि की स्थापना की, वह सब प्रसंग मैंने आप लोगों से कह सुनाया। जो प्रातः काल उठकर रामेश्वर और लक्ष्मणेश्वर का दर्शन करता है, वह इस तीर्थ में संपूर्ण रामायण के श्रवण से होने वाले फल को पाता है। जो अष्टमी और चतुर्दशी को रामेश्वर जी के आगे रामचरित का पाठ करता है, वह अश्वमेघ यज्ञ का संपूर्ण फल प्राप्त करता है। चित्र शर्मा तथा अन्यान्य ब्राह्मणों के द्वारा भगवान शंकर को संतुष्ट करके हाटकेश्वर आदि सभी क्षेत्रों के देवताओं की चमत्कारपुर में स्थापना। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, पूर्व काल में चमत्कारपुर के भीतर एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे जिनका जन्म वत्स कुल में हुआ था। उनका नाम चित्र शर्मा था। चित्र शर्मा बड़े यशस्वी थे। एक दिन उनके मन में यह बात पैदा हुई कि मैं पाताल से हाटकेश्वर जी को यहाँ लाकर भक्ति पूर्वक दिन रात उनका पूजन करूं। ऐसा निश्चय करके वे नियम पूर्वक रहते और नियमित भोजन करते हुए बड़ी निष्ठा के साथ तपस्या करने लगे। दीर्घ काल तक तपस्या करने के पश्चात भगवान शंकर प्रसन्न हुए और आदर पूर्वक बोले, विप्रवर, तुम्हारा जो मनोरथ हो उसके अनुसार वर मांगो। चित्र शर्मा बोले, देव, आप पाताल से हाटकेश्वर लिंग के रूप में यहाँ पधारें। भगवान शिव बोले, द्विज श्रेष्ठ, मेरा लिंगमय विग्रह सर्वत्र अचल होता है। तुम हाटक अर्थात सुवर्ण के द्वारा अनिर्मित दूसरे शिवलिंग की स्थापना करो, वही संसार में हाटकेश्वर नाम से विख्यात होगा।
जो शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को सोमवार के दिन श्रद्धा पूर्वक भक्ति युक्त चित्त से उस लिंग की पूजा करेगा, उसे आदि हाटकेश्वर की पूजा से होने वाले कल्याणमय फल की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। चित्र शर्मा ने भी मनोहर मंदिर का निर्माण करके भक्ति भाव से शास्त्रोक्त विधि के अनुसार उसमें स्वर्णमय लिंग स्थापित किया और उसी की पूजा प्रारंभ की। वहां उस लिंग की तीनों लोकों में ख्याति फैल गई। दूर दूर से लोग आकर उस उत्तम लिंग की पूजा करने लगे। यह देखकर दूसरे ब्राह्मणों ने यह विचार किया कि हम लोग भी भगवान सदाशिव को आराधना द्वारा संतुष्ट करें। शूलपाणी शिव के 68 क्षेत्र बताए गए हैं जहां ये परमेश्वर तीनों काल में निवास करते हैं। हम सब लोग प्रयत्न करें तो उन सभी क्षेत्रों का समूह यहाँ आ जाएगा। तदनंतर जितने श्रेष्ठ ब्राह्मण थे उन सब ने दुष्कर तपस्या प्रारंभ की। सहस्त्रों वर्ष आराधना करने पर भी जब उन्हें कोई फल नहीं प्राप्त हुआ, तब वे सभी ब्राह्मण क्षुब्ध हो उठे और बोले, हम बाल्यावस्था से ही भगवान शंकर जी की आराधना करते हुए वृद्ध हो गए, परंतु हमें अब तक परमेश्वर शिव का दर्शन नहीं हुआ। इसलिए अब हम सब लोगों को अग्नि में प्रवेश कर जाना चाहिए। ऐसा निश्चय करके उन सब ने अग्नि प्रज्वलित की और एकाग्र चित्त होकर वे पुत्रों के साथ ज्यों ही उसमें प्रवेश करने लगे, त्यों ही भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया और हंसकर कहा, द्विजवरो, ऐसा दुस्साहस न करो, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसे मांगो। ब्राह्मण बोले, सुरश्रेष्ठ, आपके जो 68 क्षेत्र परम धन्य कहे जाते हैं और आदि शिवलिंगों की स्थिति के कारण जिन्हें परम पूजनीय माना जाता है, वे सभी क्षेत्र यहाँ प्रतिष्ठित हों। यह सुनकर भगवान शंकर ने सोचा, मेरे मन में भी सदा यह कार्य करने का विचार होता है कि मैं अपने सभी क्षेत्रों को किसी एक स्थान पर एकत्र करूं, क्योंकि कलिकाल बड़ा भयंकर होगा। उस समय पृथ्वी पर प्रायः जितने तीर्थ और क्षेत्र हैं सब नष्ट हो जाएंगे। ऐसा विचार कर भगवान शंकर ने उन सभी ब्राह्मणों से कहा, विप्रवरो, तुम लोग मंदिर बनवाओ और उसमें अपने अपने गोत्र को आगे रखकर उत्तम शिवलिंग स्थापित करो, जिससे उन शिवलिंगों में मैं संक्रमण कर सकूं। तब उन सभी ब्राह्मणों ने हर्ष में भरकर मनोहर भूमि भागों को देखकर वहां कैलाश शिखर के समान उच्च और दिव्य 68 मंदिर बनवाए तथा उन मंदिरों में भांति भांति के उत्तम शिवलिंगों की स्थापना की और विभिन्न क्षेत्रों में जो जो नाम प्रसिद्ध हैं उनके वही वही नाम रखे। इस प्रकार समस्त क्षेत्र और शिव मंदिर वहां सदैव निवास करते हैं। 68 क्षेत्रों और उनमें भी प्रधान 8 क्षेत्रों के नाम तथा उनके कीर्तन का महत्व। पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा, प्रभो, आप किन किन तीर्थों में किन किन नामों से कीर्तन करने योग्य हैं, यह सब पूर्ण रूप से बताएं। भगवान शिव ने कहा, देवी, काशी में महादेव, प्रयाग में महेश्वर, नैमिषारण्य में देवदेव, गया में प्रपितामह, कुरुक्षेत्र में स्थाणु, प्रभास में शशिशेखर, पुष्कर में अजागंधी, विश्वेश्वर में शिव, अट्टहास में महानाद, महेंद्र में महाव्रत, उज्जैनी में महाकाल, मरुकोट में महोत्कट, शंकुकर्ण में महातेज, गोकर्ण में महाबैल, रुद्रकोटि में महायोग, स्थलेश्वर में महालिंग, हर्षित में हर्ष, वृषभ ध्वज में वृषभ, केदार में ईशान, मध्यमकेश्वर में शर्व, सुपर्ण में सहस्रांशु, कार्तिकेश्वर में सुसूक्ष्म, वस्त्रापथ में भव, कनखल में उग्र, भद्रकर्ण में शिव, दंडक में दंडिन, त्रिदंडा में ऊर्ध्वरैत, कृमिजांगल में चंडीश, एकाम्र में कृत्तिवास, छागलेय में कपर्दी, कालिंजर में नीलकंठ, मंडलेश्वर में श्रीकंठ, काश्मीर में विजय, मरुकेश्वर में जयंत, हरिश्चंद्र में हर, पुरुषचंद्र में शंकर, वामेश्वर में जटि, कुक्कुटेश्वर में सौम्य, भस्मगात्र में भूतेश्वर, अमरकंटक में ओमकार, त्रिसंध्या में त्र्यंबक, विरजा में त्रिलोचन, अर्केश्वर में दीप्त, नेपाल में पशुपति, दुष्कर्ण में यमलिंग, करवीर में कपाली, जलेश्वर में त्रिशूली, श्रीशैल में त्रिपुरांतक, अयोध्या में नागेश्वर, पाताल में हाटकेश्वर, कारोहण में नकुलीश, देविका में उमापति, भैरव में भैरवाकार, पूर्व सागर में अमर, सप्त गोदावरी तीर्थ में भीम, निर्मलेश्वर में स्वयंभू, कर्णिकार में गणाध्यक्ष, कैलाश में गणाधिप, गंगा द्वार में हिमस्थान, जललिंग में जलप्रिय, वडवाग्नि में अनल, बदरिकाश्रम में भीम, श्रेष्ठ स्थान में कोटीश्वर, विंध्याचल में वाराह, हेमकूट में विरूपाक्ष, गंधमादन में भूर्भुवः, लिंगेश्वर में वरद तथा 68वां लंका में नरांतक का कीर्तन करना चाहिए। देवी, इस प्रकार यहाँ 68 क्षेत्रों में प्रसिद्ध नामों का मैंने तुमसे वर्णन किया है। ये पढ़ने और सुनने वालों के सब पातकों का नाश करने वाले हैं। अतः
बुद्धिमान पुरुषों को, विशेषतः शिव की दीक्षा लेने वाले पवित्र जनों को तीनों कालों में इन सब नामों का प्रयत्न पूर्वक कीर्तन करना चाहिए। जिस घर में यह 68 नाम लिखे हुए रखे जाते हैं वहां भूत, प्रेत, रोग, व्याधि, सर्प, चोर तथा राजा आदि की कभी कोई बाधा उपस्थित नहीं होती है। देवी, इन सब तीर्थों में 8 बहुत उत्तम हैं, जिनमें स्नान करने वाला मनुष्य सब तीर्थों में स्नान का फल प्राप्त करता है। नैमिषारण्य, केदार, पुष्कर, कुरुजांगल, काशी, कुरुक्षेत्र, प्रभास तथा हाटकेश्वर, इन 8 तीर्थों में जिसने श्रद्धा पूर्वक स्नान किया है उसने सब तीर्थ में स्नान कर लिया। पार्वती जी ने पूछा, महादेव, कलिकाल में मनुष्य किसी प्रकार इन सब क्षेत्रों में स्नान करने में समर्थ न हो सकेंगे, अतः इन 8 तीर्थों का जो सारभूत तीर्थ हो उसका वर्णन कीजिए। महादेव जी बोले, देवेश्वरी, इन 8 में भी सबसे उत्तम हाटकेश्वर क्षेत्र है, जहां मेरी आज्ञा से सब क्षेत्र निवास करते हैं। अन्य जितने तीर्थ हैं वे भी कलिकाल आने पर यहीं स्थित होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुषों को सब प्रकार से यत्न करके इसी क्षेत्र का सेवन करना चाहिए। सूत जी कहते हैं, द्विजवरों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से 68 क्षेत्रों का उनके नाम और देवताओं सहित वर्णन किया है, जैसा कि महादेव जी ने पार्वती जी से किया था। जो श्रद्धा पूर्वक इन सब के नामों का पठन और कीर्तन करता है वह उनमें स्नान करने का पुण्य शिव के दिए हुए मंत्र द्वारा नागर ब्राह्मणों पर आए हुए सर्पों के उपद्रव का निवारण। सूत जी कहते हैं, कुछ काल के अनंतर चमत्कारपुर में मौदगल्य वंश में देवरात नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण हुए। उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम क्रथ रखा गया। क्रथ युवावस्था में पहुंचने पर बड़ा उद्दंड निकला। उसे अपने पुरुषार्थ का सदैव बड़ा गर्व रहता था। एक समय वह वन में घूमता हुआ श्रावण शुक्ला पंचमी को नाग तीर्थ में गया। वहां उसने नागराज के अत्यंत तेजस्वी पुत्र रुद्रमाल को देखा, जो अपनी माता के साथ वहां आया था। क्रथ ने सर्प के उस छोटे से बच्चे को साधारण जल सर्प समझा और उसे डंडे से मार डाला। मारे जाते समय उस सर्प बालक ने बड़ा आर्तनाद किया, हा माता, हा तात, मैं निरपराध मारा गया। सांप के मुख से मनुष्यों का सा यह शब्द सुनकर क्रथ भय से थर्रा उठा और शीघ्र ही घर भाग गया। तदनंतर नागमाता जब जलाशय से बाहर निकली तब उसने तीर पर अपने पुत्र को मरा हुआ देखा। लाठी के प्रहार से उसके सारे अंग फटकर लुहुलुहान हो रहे थे। पुत्र की ऐसी दशा देखकर माता मूर्छित हो गई। फिर सचेत होने पर शोक के कारण उसने बहुत देर तक विलाप किया। तदनंतर नागिन उस मरे हुए पुत्र को लेकर नागराज के समीप गई। वे भी अपने पुत्र को मरा हुआ देखकर शोक से व्याकुल हो गए। उस समय नागराज के दुख से दुखी हो समस्त नाग वहां एकत्र हो गए। सबने प्राचीन कथाओं और दृष्टांतों द्वारा नागराज को समझा बुझाकर शांत किया। तत्पश्चात उन्होंने पुत्र का दाह संस्कार किया, किंतु जलदान के समय समस्त नागों और सर्पों से कहा, जब तक मेरे पुत्र का विनाश करने वाले उस दुष्ट पुरुष को स्त्री, पुत्र एवं भृत्यों सहित नष्ट नहीं कर दिया जाएगा, तब तक मैं अपने पुत्र को जलांजलि नहीं दूंगा। ऐसा कहकर नागराज ने उस पापात्मा द्विज की खोज कराई जिसने डंडे से उनके पुत्र का वध किया था। उसके बाद उन्होंने पार्श्ववर्ती नागों से कहा, मेरे हितैषियों, तुम हाटकेश्वर क्षेत्र में जाओ और मेरे पुत्र का नाश करने वाले क्रथ को स्त्री, पुत्र और कुटुंब सहित शीघ्र नष्ट करके समस्त चमत्कारपुर को खा जाओ। नागराज की यह आज्ञा पाकर सर्पों ने पहले तो सोते समय देवरात के पुत्र को डसा, फिर उसके समस्त परिवार को काट खाया। तदनंतर अन्यान्य बाल, वृद्ध और कुमारियों को भी उन्होंने डस लिया। चमत्कारपुर में सांपों के काटने से ब्राह्मणों के घर घर दारुण हाहाकार मच गया था। कितने ही मनुष्य घर द्वार छोड़कर दूरस्थ जंगलों में भाग गए। इस प्रकार चमत्कारपुरी को सर्पों ने मनुष्यों से सूना कर दिया। तब नागराज शेष ने पुत्र के मारे जाने का दुख छोड़कर अपने पुत्र को जलदान दिया। सर्पों का ऐसा उत्पात होने पर उनसे डरे हुए बहुत से ब्राह्मण जो सब दिशाओं में भाग गए थे, परस्पर मिलकर उस वन में गए जहां त्रिजात नामक ब्राह्मण तपस्या करता था। वह भगवान शंकर से वर पाकर भी बड़ी भारी तपस्या में संलग्न था। उसने अपनी जन्मभूमि के लोगों को रोते हुए देख स्वयं भी दुख का अनुभव किया और उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, ब्राह्मणों, आज मैं भगवान शिव से ऐसी प्रार्थना करूंगा जिससे उन दुष्ट चित्त वाले नागों का संहार हो जाए। ऐसा कहकर त्रिजात ने परमेश्वर शिव से प्रार्थना की, देव, इस समय मुझे वर दीजिए। शिव जी ने कहा, शीघ्र मांगो। तब त्रिजात ने कहा, भगवान,
नागों ने हमारे समस्त नागर को निर्जन कर दिया है, अतः उन सबका नाश हो। भगवान शिव बोले, ब्राह्मण, मैं तुम्हें एक सिद्ध मंत्र बताऊंगा जिसके उच्चारण मात्र से सर्पों का विष नष्ट हो जाता है। महाभाग, तुम इन संपूर्ण ब्राह्मणों के साथ वहां जाकर उच्च स्वर से सब और इस मंत्र को सुनाओ। इस मंत्र को सुनकर जो नीच नाग पाताल लोक में नहीं चले जाएंगे वे विष रहित हो जाएंगे। विप्रवर, गर कहते हैं विष को, जहां गर नहीं है वह नगर है। तुम मेरे प्रसाद से वहां नगर नगर का उच्चारण करो। इस शब्द को सुनकर भी जो अधम नाग वहां ठहरेंगे वे सुख पूर्वक मारने योग्य हो जाएंगे। आज से वह स्थान इस पृथ्वी पर नगर के नाम से विख्यात होगा और तुम्हारी कीर्ति का विस्तार करेगा। दूसरा कोई भी शुद्ध वंश में उत्पन्न हुआ जो नागर ब्राह्मण नगर नामक मंत्र से 3 बार जल को अभिमंत्रित करके काल सर्प से डसे हुए तथा मृत्यु के वश में पड़े हुए मनुष्य के मुख में स्वयं डाल देगा, वह उसे जीवित कर देगा। अन्यत्र रहने वाला भी जो कोई मनुष्य सोते समय इस 3 अक्षर वाले मंत्र का सदा स्मरण करेगा, वह सर्प के विष से मुक्त होगा। अजीर्ण और ज्वर संबंधी रोग भी इस मंत्र के प्रभाव से तुरंत नष्ट हो जाएंगे। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात त्रिजात भी मरने से बचे हुए ब्राह्मणों के साथ चमत्कारपुर में गया। वहां सब ने नगरम नगरम का उच्चारण करते हुए उस क्षेत्र में प्रवेश किया जो घोर एवं क्रूर सर्पों से व्याप्त हो रहा था। भगवान शिव से प्राप्त हुए उस सिद्ध मंत्र को सुनकर सब सर्प विष और तेज से रहित होकर भाग चले। कुछ तो बिमौट में छिप गए और कितने ही पाताल लोक में भाग गए। बचे खुचे सर्पों को वहां के ब्राह्मणों ने डंडों से मार डाला। इस प्रकार सब सर्पों को उजाड़कर पीड़ा रहित हुए ब्राह्मणों ने त्रिजात को आगे रखकर स्थानीय सब आवश्यक कृत्यों को पूर्ण किया। ब्रह्मर्षियों, इस तरह देवाधिदेव भगवान शिव की दया से कालांतर में वह नगर पुनः बसा और नगर नाम से प्रसिद्ध हुआ। चमत्कारपुर में पुनर्वास करने वाले ब्राह्मणों की संख्या। सूत जी कहते हैं, ब्रह्मर्षियों, इस प्रकार उस स्थान का उद्धार करके त्रिजात ने वहां देवाधिदेव भगवान शिव के लिए एक मंदिर बनवाया और उसमें त्रिजातेश्वर नाम से उनकी प्रतिष्ठा की। तत्पश्चात वह श्रद्धा पूर्वक दिन रात भगवान शिव की आराधना में संलग्न रहकर कुछ काल के अनंतर शरीर सहित शिवलोक को चला गया। उपमन्यु, क्रौंच, कैशोर्य तथा त्रैवण इन 4 गोत्रों के ब्राह्मण उस नगर में फिर लौटकर नहीं गए। उन्हीं के साथ शुक आदि गोत्र भी सर्प भय से भाग गया था, वह भी वहां नहीं आया। शेष गोत्रों के ब्राह्मण जो वहां रह गए थे उनका परिचय देता हूं। कौशिक गोत्र के 26, कश्यप गोत्र के 87, लक्ष्मण गोत्र के 21, भरद्वाज गोत्र के 3, कुंडन गोत्र के 14, रैतिक गोत्र वाले 20, पराशर गोत्र के 8, गर्ग गोत्र के 22, हारित गोत्र के 23, और वह भार्गव गोत्र के 25, गौतम गोत्र के 26, दाल्भ गोत्र के 20, मांडव्य गोत्र के 23, बहुवृच गोत्र वाले भी 23, सांकृत्य गोत्र के 10, आंगिरस गोत्र के 5, अत्रि तथा शुक्लात्रेय कुल के ब्राह्मण 10-10, वत्स गोत्र के 5, कुत्स गोत्र के 16, शांडिल्य मार्ग वर्ग के 5, मुद्गल गोत्र के 20 तथा बौधायन और कौशल गोत्र के 30-30 ब्राह्मण वहां आकर बसे थे। अथर्व कुल के 55, मौनस के 77, यजुर्वेदी 30, च्यवन गोत्र के 27, अगस्त्य गोत्र के 33, जैमिनी कुल के 10, नैवृत 55, पाठीन 70, गोभिल और काक 5-5, औशनस और दाशारह 3-3, लोखाग के 60, ऐशिण 72, कापिष्ठल, शार्कर और दत्त ये 77, शार्कव 100, दार्ज 77, कात्यायन, अधिष्ठ और वैदिश ये 3-3, कृष्णात्रेय 5, दत्तात्रेय 5, नारायण, शौनकीय तथा जाबाल ये 100-100, गोपाल, जामदग्न, शालिहोत्र, कर्णिक, भागुरायण, मात्रिक तथा त्रैणव आदि ये भी 100 की संख्या में ही क्रमशः वहां लौट आए। इन्हीं ब्राह्मणों के 48 संस्कार होते हैं जो पूर्व काल में ब्रह्मा जी के द्वारा बताए गए हैं। इस प्रकार 64 गोत्रों के श्रेष्ठ ब्राह्मण महात्मा त्रिजात द्वारा वहां लाए गए। वे सब मिलकर लगभग 1500 ब्राह्मण एकत्र हुए थे। सभी वहां समान भाग के उपभोक्ता हुए, सबकी समान स्थिति मानी गई। क्रमशः सबका वंश बढ़ने लगा और उनके सहस्त्रों पुत्र, पौत्र, नप्ता, दौहित्र तथा भगिनियों से पुनः सारा नगर भर गया। जो मनुष्य सदा भक्ति भाव से इस चरित्र का पाठ करता है, इस पृथ्वी पर उसकी संतान का कभी नाश नहीं होता। रैवत और क्षेमंकरी द्वारा रैवतेश्वर तथा कात्यायनी की स्थापना।
सूत जी कहते हैं, महर्षियों, पूर्व काल में तक्षक नाग सौराष्ट्र देश के राजा के यहाँ पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ। वहां उसका नाम रैवत था। उन्हीं दिनों आनर्त देश में राजा प्रभंजन राज्य करते थे। उनका बहुत से राजाओं के साथ वैर बंध गया था, इसलिए शत्रु उनका देश उजाड़ते और पशुओं को बलपूर्वक हर ले जाते थे। अतः उन शत्रुओं के साथ उनका सदैव युद्ध होता रहता था। उसी समय उनकी धर्मपत्नी प्रियंवदा ने ऋतुस्नाता होकर गर्भ धारण किया। समयानुसार कमल के समान नेत्रों वाली एक सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई, जिसने रात के अंधकार में भी अपनी अंग कांति से सूतिका गृह को प्रकाशित कर दिया था। राजा प्रभंजन ने पुत्र की ही भांति उस कन्या के जन्म का उत्सव मनाया। सब और गीत और वाद्यों की मधुर ध्वनि छा रही थी। 13वें दिन भूपाल ने ब्राह्मणों के आगे कन्या का नामकरण संस्कार किया। उसका नाम क्षेमंकरी हुआ। वह यथा नाम तथा गुण थी। धीरे धीरे जब कन्या बड़ी हुई, तब वैवाहिक शुभ लग्न में राजा ने सौराष्ट्रनाथ रैवत के साथ उसका विवाह कर दिया। उन दिनों नव दंपति से रेवती नाम वाली एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसका विवाह बलरामपुर में अवतीर्ण हुए नागराज शेष के साथ हुआ था। राजा रैवत और क्षेमंकरी से प्रौढ़ा अवस्था आ जाने पर भी कोई वंश प्रवर्तक पुत्र नहीं हुआ। इसके कारण उन दोनों के मन में बड़ा दुख था। वे अपना सारा राज्य मंत्रियों को सौंपकर पुत्र के लिए तप करने के उद्देश्य से तपोभूमि में चले गए। वहां विंध्याचल पर्वत पर अपने लिए आश्रम बनाकर दोनों एकाग्र चित्त से रहने लगे और कात्यायनी देवी की स्थापना करके उनकी आराधना में संलग्न हो गए। कात्यायनी देवी वही हैं जिन्होंने कौमार व्रत धारण करके महिषासुर का वध किया था। देवी ने उन दोनों की आराधना से संतुष्ट होकर उन्हें एक वंशवर्धक पुत्र प्रदान किया, जो क्षेमजित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पुत्र पाकर सौराष्ट्र राज रैवत अपनी राजधानी को लौट आए और उन्होंने बड़े हर्ष के साथ उसका लालन पालन किया। क्षेमजित जब युवावस्था को प्राप्त हुआ, तब राजा ने उसे अपने स्थान पर अभिषिक्त किया और स्वयं वे सब कुछ त्याग कर पत्नी के साथ हाटकेश्वर क्षेत्र में चले आए। वहां उन्होंने भगवान शंकर का मनोहर मंदिर बनवाया और एकाग्र चित्त होकर रैवतेश्वर नाम वाले शिवलिंग की स्थापना की, जो दर्शन मात्र से समस्त देहधारियों के पापों को नाश करने वाला है। पूर्व काल में राजा रैवत ने जिन दुर्गा देवी का स्थापन किया था, उन्हीं का हाटकेश्वर क्षेत्र में उनकी धर्म पत्नी क्षेमंकरी ने श्रद्धापूर्वक मंदिर बनवाया और उसमें कात्यायनी देवी की प्रतिष्ठा की। तब से महिषासुर मर्दिनी कात्यायनी वहां क्षेमंकरी नाम से पुकारी जाती हैं। जो मनुष्य चैत्र शुक्ला अष्टमी को उनका दर्शन करता है, उसके संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है।